ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र की कक्षा में, जहां अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। इसके पूर्व कक्षा में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार अर्जुन और कर्ण अब एक दूसरे के सम्मुख आ चुके हैं और उनका युद्ध भी आरंभ हो चुका है। जहां पर हम देखते हैं कि पहले पक्ष में कर्ण अपना बल दिखाता है तो दूसरे पक्ष में अर्जुन अपना बल दिखाते हैं और कर्ण को बचाने के लिए जितनी भी सेनाएं आती हैं उन सबका विनाश करते हुए जाते हैं और कर्ण भी अपना बल दिखाता है। उसके आगे हम आज अध्ययन करेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो हमारा है 90तमोध्याय, यानी कि 90वां अध्याय, अर्जुन और कर्ण का घोर युद्ध। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन की सर्पमुख बाण से रक्षा तथा कर्ण का अपना पहिया पृथ्वी में फंस जाने पर अर्जुन से बाण न चलाने के लिए अनुरोध करना। संजय उवाच ततः प्रयाता सर्पातमात्रम् अवस्थाकुरवो भिन्नशेनः विद्युत्प्रकाशं ददृशुः समन्तात् धनञ्जयास्त्रं समुदीर्यमाणं तदर्जुनास्त्रं ग्रसते स्म कर्णो वियद्गतं घोरतरैः सरस्ततः क्रुद्धेन पार्थेन भृशा विसृष्टं बधाय कर्णस्य महाभिमर्दे। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर भागे हुए कौरव, जिनकी सेना तितर बितर हो गई थी, धनुष से छोड़ा हुआ बाण जहां तक पहुंचता है उतनी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। वहीं से उन्होंने देखा कि अर्जुन का बड़े वेग से बढ़ता हुआ अस्त्र चारों ओर बिजली के समान चमक रहा है। उस महासमर में अर्जुन कुपित होकर कर्ण के वध के लिए जिस जिस अस्त्र का वेग पूर्वक प्रयोग करते थे उसे आकाश में ही कर्ण अपने भयंकर बाणों द्वारा काट देता था। कर्ण का धनुष अमोघ था, उसकी डोरी भी बहुत मजबूत थी। वह अपने धनुष को खींचकर उसके द्वारा बाण समूह की वर्षा करने लगा। कौरव सेना को दग्ध करने वाले अर्जुन के छोड़े हुए अस्त्र को उसने स्वर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा धूल में मिला दिया। महामनस्वी वीर कर्ण ने परशुराम जी से प्राप्त हुए महाप्रभावशाली शत्रुनाशक आथर्वण अस्त्र का प्रयोग करके पहने बाणों द्वारा अर्जुन के शस्त्र को, जो कौरव सेना को दग्ध कर रहा था, नष्ट कर दिया। राजन, जैसे दो हाथी अपने भयंकर दांतों से एक दूसरे पर चोट करते हैं, उसी प्रकार अर्जुन और कर्ण एक दूसरे पर बाणों का प्रहार कर रहे थे। उस समय उन दोनों में बड़ा भारी युद्ध होने लगा। नरेश्वर, उस समय वहां अस्त्र समूहों से आच्छादित होकर सारा प्रदेश सब ओर से भयंकर प्रतीत होने लगा। कर्ण और अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा से आकाश को ठसाठस भर दिया। तदनंतर समस्त कौरवों और सौमकों ने भी देखा कि वहां बाणों का विशाल जाल फैल गया है। बाण जनित उस भयानक अंधकार में उस समय उन्हें दूसरे किसी प्राणी का दर्शन नहीं होता था। राजन, संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ वे दोनों नरवीर उस भयानक समर में अपने शरीरों का मोह छोड़कर बड़ा भारी परिश्रम कर रहे थे। वे दोनों ही शत्रुओं के लिए दुर्जय थे। युद्ध में तत्पर होकर एक दूसरे की छिद्रों की ओर दृष्टि रखने वाले उन दोनों वीरों को देखकर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और पितर सभी हर्ष में भरकर उनकी प्रशंसा करने लगे। राजन, निरंतर अनेक बाणों का संधान और प्रहार करते हुए वे दोनों धनुर्धर वीर सिद्ध किए हुए विविध अस्त्रों द्वारा युद्ध में अद्भुत पैंतरे दिखाने लगे। इस प्रकार संग्राम भूमि में जूझते समय उन दोनों वीरों में पराक्रम, अस्त्र संचालन, मायाबल तथा पुरुषार्थ की दृष्टि से कभी सूतपुत्र कर्ण बढ़ जाता था तो कभी किरीटधारी अर्जुन। युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करने का अवसर देखते ही उन दोनों वीरों का दूसरों के लिए दुस्सह वह घोर आघात प्रत्याघात देखकर रणभूमि में खड़े हुए समस्त योद्धा आश्चर्य से चकित हो उठे। नरेंद्र, उस समय आकाश में स्थित हुए प्राणी कर्ण और अर्जुन दोनों की प्रशंसा करने लगे। वाह रे कर्ण, शाबाश अर्जुन। यही बात अंतरिक्ष में सबोर सुनाई देने लगी। राजन,
समय घमासान युद्ध में जब रथ घोड़े और हाथियों द्वारा सारा भूतल रौंदा जा रहा था, उस समय पाताल निवासी अश्वसेन नाग नाग, जिसने अर्जुन के साथ बैर बांध रखा था, जो खांडव दाह के समय जीवित बचकर क्रोधपूर्वक इस पृथ्वी के भीतर घुस गया था, कर्ण तथा अर्जुन का वह संग्राम देखकर बड़े वेग से ऊपर को उछला और उस युद्ध स्थल में आ पहुंचा था। उसमें ऊपर को उड़ने की भी शक्ति थी। नरेश्वर, यह सोचकर कि दुरात्मा अर्जुन के बैर का बदला लेने के लिए यही सबसे अच्छा अवसर है, बाण का रूप धारण करके कर्ण के तरकस में घुस गया। तदनंतर अस्त्र समूहों के प्रहार से भरा हुआ वह युद्ध स्थल ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वहां किरणों का जाल बिछ गया हो। कर्ण अर्जुन ने अपने बाण समूह की वर्षा से आकाश में तिल भर भी अवकाश नहीं रहने दिया। वहां बाणों का एक महाजाल सा बना हुआ देखकर कौरव और सौमक सभी भय से थर्रा उठे। उस अत्यंत घोर बाणांधकार में उन्हें दूसरा कुछ भी गिरता नहीं दिखाई देता था। तदनंतर संपूर्ण विश्व के विख्यात धनुर्धर वीर पुरुष कर्ण और अर्जुन प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते करते थक गए। उस समय आकाश में खड़ी हुई अप्सराओं ने दिव्य भंवर डुलाकर उन दोनों को चंदन के जल से सींचा। फिर इंद्र और सूर्य ने अपने अपने कर कमलों से उनके मुंह पहुंचे। जब किसी तरह कर्ण युद्ध में अर्जुन से बढ़कर पराक्रम न दिखा सका और अर्जुन ने बाणों की मार से उसे अत्यंत संतप्त कर दिया, तब बाणों के आघात से सारा शरीर छत विछत हो जाने के कारण वीर कर्ण ने उस सर्पमुख बाण के प्रहार का विचार किया। उत्तम बलशाली कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए ही जिसे सुदीर्घ काल से रख छोड़ा था, सोने के तरकस में चंदन के चूर्ण के अंदर जिसे रखता था और सदा जिसकी पूजा करता था, उस शत्रुनाशक झुकी हुई गांठ वाले स्वच्छ महातेजस्वी सुसंचित प्रज्वलित और भयानक सर्पमुख बाण को उसने धनुष पर रखा और कान तक खींचकर अर्जुन की ओर संधान किया। कर्ण युद्ध में सब्यसाची अर्जुन का मस्तक काट लेना चाहता था। उसका चलाया हुआ वह प्रज्वलित बाण ऐरावत कुल में उत्पन्न अश्वसेन ही था। उस बाण के छूटते संपूर्ण दिशाओं सहित आकाश जाज्वल्यमान हो उठा। सैकड़ों भयंकर उल्काएं गिरने लगीं। धनुष पर उस नाग का प्रयोग होते ही इंद्र सहित संपूर्ण लोकपाल हाहाकार उठे। सूतपुत्र को भी यह मालूम नहीं था कि मेरे इस बाण में योग बल से नाग घुसा बैठा है। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र उस बाण में सर्प को घुसा हुआ देखकर यह सोच कर हो गए कि अब तो मेरा पुत्र मारा गया। तब मन को वश में रखने वाले श्रेष्ठ स्वभाव कमल योनि ब्रह्मा जी ने उन देवराज इंद्र से कहा, देवेश्वर दुखी न हो, विजय श्री अर्जुन को ही प्राप्त होगी। उस समय महामनस्वी मद्राज शल्य ने कर्ण को उस भयंकर बाण का प्रहार करने के लिए उद्यत देख उससे कहा, कर्ण तुम्हारा यह बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा, अतः सोच विचार कर फिर से बाण का संधान करो जिससे वह मस्तक काट सके। यह सुनकर वेगशाली सूतपुत्र कर्ण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने मद्राज से कहा, कर्ण दो बार बाण का संधान नहीं करता, मेरे जैसे वीर कपट पूर्वक युद्ध नहीं करते हैं। ऐसा कहकर कर्ण ने जिसकी वर्षों से पूजा की थी उस बाण को प्रयत्न पूर्वक शत्रु की ओर छोड़ा और आक्षेप करते हुए स्वर से कहा, अर्जुन अब तू निश्चय ही मारा गया। अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी वह अत्यंत भयंकर बाण कर्ण की भुजाओं से प्रेरित हो उसके धनुष और प्रत्यंता से छूटकर आकाश में जाते ही प्रज्वलित हो उठा। उस प्रज्वलित बाण को बड़े वेग से आते देख भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में खेल सा करते हुए अपने उत्तम रथ को तुरंत ही पैर से दबाकर उसके पहिए का क्षमा करें, उस प्रज्वलित बाण को बड़े वेग से आते देख भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में खेल सा करते हुए अपने उत्तम रथ को तुरंत ही पैर से दबाकर उसके पहियों का कुछ भाग पृथ्वी में धसा दिया। साथ ही सोने के साजबाज से ढके हुए चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले उनके घोड़े भी धरती पर घुटने टेक कर झुक गए। उस समय आकाश में सबोर महान कोलाहल गूंज उठा। भगवान मधुसूदन की स्तुति प्रशंसा के लिए कहे गए दिव्य वचन सहसा सुनाई देने लगे। श्री मधुसूदन के प्रयत्न से उस रथ के धरती में धस जाने पर भगवान के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी और दिव्य सिंहनाद भी प्रकट होने लगे। बुद्धिमान अर्जुन के मस्तक को विभूषित करने वाला किरीट भूतल अंतरिक्ष स्वर्ग और वरुण लोक में भी विख्यात था। वह मुकुट उन्हें इंद्र ने प्रदान किया था। कर्ण का चलाया हुआ वह सर्पमुख बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के उसी किरीट यानी मुकुट में जा लगा। सुपुत्र कर्ण ने सर्पमुख बाण के निर्माण की सफलता, उत्तम प्रयत्न और क्रोध इन सबके सहयोग से जिस बाण का प्रयोग किया था उसके द्वारा अर्जुन के मस्तक से उस किरीट को नीचे गिरा दिया जो सूर्य चंद्रमा और अग्नि के समान कांतिमान तथा स्वर्ण मुक्ता मणि एवं हीरों से विभूषित था। ब्रह्मा जी ने तपस्या और प्रयत्न करके देवराज इंद्र के लिए स्वयं ही जिसका निर्माण किया था, जिसका स्वरूप बहुमूल्य शत्रुओं के लिए भयंकर धारण करने वाले के लिए अत्यंत सुखदायक तथा परम सुगंधित था। दैत्यों के वध की इच्छा वाले किरीटधारी अर्जुन को स्वयं देवराज इंद्र ने प्रसन्न चित्त होकर जो
किरीट प्रदान किया था। भगवान शिव, वरुण, इंद्र, कुबेर ये देवेश्वर भी अपने पिनाक पास वज्र और बाण रूप उत्तम अस्त्र द्वारा जिससे नष्ट नहीं कर सकते थे, उसी दिव्य मुकुट को कर्ण ने अपने सर्पमुख बाण द्वारा बलपूर्वक हर लिया। मन में दुर्भाव रखने वाले उस मिथ्या प्रतिज्ञ तथा वेगशाली नाग ने अर्जुन के मस्तक से उसी अत्यंत अद्भुत बहुमूल्य और स्वर्ण चित्रित मुकुट का अपहरण कर लिया था। सोने की जाली से व्याप्त वह जगमगा हुआ मुकुट धमाके की आवाज के साथ धरती पर जा गिरा। जैसे अस्ताचल से लाल रंग के मंडल वाला सूर्य नीचे गिरता है, उसी प्रकार पार्थ का वह प्रिय उत्तम एवं तेजस्वी किरीट पूर्वोक्त श्रेष्ठ बाण से मथित और वैशाग्नि से प्रज्वलित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस नाग ने नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित पूर्वोक्त किरीट को अर्जुन के मस्तक से उसी प्रकार बलपूर्वक हर लिया, जैसे इंद्र का वज्र वृक्षों, लताओं के नवजात अंकुरों तथा पुष्पशाली वृक्षों से शोभित पर्वत के उत्तम शिखर को भी नीचे गिरा देता है। भारत, जैसे पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग और जल ये वायु द्वारा वेगपूर्वक संचालित हो महान शब्द करने लगते हैं, उस समय वहां जगत के सब लोगों ने वैसे ही शब्द का अनुभव किया और व्यथित होकर सभी अपने अपने स्थान से लड़खड़ा कर गिर पड़े। मुकुट गिर जाने पर श्याम वर्ण नवयुवक अर्जुन ऊंचे शिखर वाले नीलगिरी के समान शोभा पाने लगे। उस समय उन्हें तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वे अपने केसों को सफेद वस्त्र से बांधकर युद्ध के लिए डटे रहे। श्वेत वस्त्र से केस बांधने के कारण वे शिखर पर फैली हुई सूर्यदेव की किरणों से प्रकाशित होने वाले उदयाचल के समान सुशोभित हुए। अंशुमाली सूर्य के पुत्र कर्ण ने जिसे चलाया था, जो अपने ही द्वारा उत्पादित एवं सुरक्षित बाण रूपी पुत्र के रूप में मानो स्वयं उपस्थित हुई थी, गौ अर्थात नेत्रेंद्रिय से कानों का काम लेने के कारण जो गौ करना यानी चक्षुश्रवा और मुख से पुत्र की रक्षा सॉरी मुख से पुत्र की रक्षा करने के कारण सुमुखी कही गई, उस सर्पणी ने तेज और प्राण शक्ति से प्रकाशित होने वाले अर्जुन के मस्तक को घोड़ों की लगाम के सामने लक्ष्य करके यानी चलने पर भी रथ नीचा होने से उसे न पाकर उनके उस मुकुट को ही हर लिया। जिसे ब्रह्मा जी ने स्वयं सुंदर रूप से इंद्र के मस्तक का भूषण बनाया था और जो सूर्य सदृश किरणों की प्रभा से जगत को परिपूर्ण यानी प्रकाशित करने वाला था। उक्त सर्प को अपने बाणों की मार से कुचल देने वाले अर्जुन उसे पुनः आक्रमण का अवसर न देने के कारण मृत्यु के अधीन नहीं हुए। कर्ण के हाथों से छूटा हुआ वह अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बहुमूल्य बाण, जो वास्तव में अर्जुन के साथ वैर रखने वाला महानाग था, उनके किरीट पर आघात करके पुनः वहां से लौट पड़ा। अर्जुन का वह मुकुट स्वर्णमय होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था। उसे खींचकर अपनी विषाग्नि से दग्ध करके वह सर्प पुनः कर्ण के तरकस में घुसना ही चाहता था कि कर्ण की दृष्टि उस पर पड़ गई। तब उसने कर्ण से कहा, कर्ण, तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर मुझे नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं अर्जुन के मस्तक का अपहरण न कर सका। अब पुनः सोच समझकर ठीक से निशाना साध कर रणभूमि में शीघ्र ही मुझे छोड़ो, तब मैं अपने और तुम्हारे शत्रु का वध कर डालूंगा। युद्ध स्थल में उस नाग के ऐसा कहने पर कर्ण ने उससे पूछा, पहले यह तो बताओ कि ऐसा भयानक रूप धारण करने वाले तुम कौन हो। तब नाग ने कहा, अर्जुन ने मेरा अपराध किया है। मेरी माता का उनके द्वारा वध होने के कारण मेरा उनसे वैर हो गया है। तुम मुझे नाग समझो। यदि साक्षात वज्रधारी इंद्र भी अर्जुन की रक्षा के लिए आ जाएं, तो भी आज अर्जुन को यमलोक में जाना ही पड़ेगा। कर्ण बोला, नाग, आज रणभूमि में कर्ण दूसरे के बल का सहारा लेकर विजय पाना नहीं चाहता है। नाग, मैं 100 अर्जुन को मार सकूं तो भी एक बाण 2 बार संधान नहीं कर सकता। इतना कहकर सूर्य के श्रेष्ठ पुत्र कर्ण ने युद्ध स्थल में उस नाग से फिर इस प्रकार कहा, मेरे पास सर्प मुख बाण है, मैं उत्तम यत्न कर रहा हूँ, मेरे मन में अर्जुन के प्रति पर्याप्त रोष भी है, अतः मैं स्वयं ही पार्थ को मार डालूंगा। तुम सुख पूर्वक यहाँ से पधारो। राजन, युद्ध स्थल में कर्ण के द्वारा इस प्रकार टका सा उत्तर पाकर वह नागराज रोष पूर्वक उसके वचन को सहन न कर सका। उस उग्र सर्प ने अपने स्वरूप को प्रकट करके मन में प्रतिहिंसा की भावना लेकर पार्थ के वध के लिए स्वयं ही उन पर आक्रमण किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में अर्जुन, यह विशाल नाग तुम्हारा वैरी है, तुम इसे मार डालो। भगवान मधुसूदन के ऐसा कहने पर शत्रुओं के बल का सामना करने वाले गांडीवधारी अर्जुन ने पूछा, प्रभु, आज मेरे पास आने वाला यह नाग कौन है, जो स्वयं ही गरुड़ के मुख में चला आया है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, खांडव वन में जब तुम हाथ में धनुष लेकर अग्निदेव को तृप्त कर रहे थे, उस समय यही सर्प अपनी माता के मुंह में घुसकर अपने शरीर को सुरक्षित करके आकाश में उड़ा जा रहा था। तुमने उसे एक ही सर्प समझकर केवल इसकी माता का वध किया था। उसी वैर को याद करके यह अवश्य अपने वध के लिए
वध के लिए ही तुमसे भिड़ना चाहता है शत्रुसूदन। आकाश से गिरती हुई प्रज्वलित उल्का के समान आते हुए इस सर्प को देखो। संजय कहते हैं, राजन, तब अर्जुन ने रोष पूर्वक घूम कर उत्तम धार वाले 6 तीखे बाणों द्वारा आकाश में तिरछी गति से उड़ते हुए नाग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। शरीर टूक टूक हो जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, कीटधारी अर्जुन के द्वारा उस सर्प के मारे जाने पर स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उसे नीचे धंसते हुए रथ को पुनः अपनी दोनों भुजाओं से शीघ्र ही ऊपर उठा दिया। उस मुहूर्त में नरवीर कर्ण धनंजय की ओर तिरछी दृष्टि से देखते हुए मयूर पंख से युक्त शिला पर तेज किए हुए 10 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। तब अर्जुन ने अच्छी तरह छोड़े हुए 12 वराह कर्ण नामक पहने बाणों द्वारा कर्ण को घायल करके पुनः विषधर सर्प के तुल्य एक वेगशाली नाराज को कान तक खींचकर उसकी ओर छोड़ दिया। भली भांति छूटे हुए उस उत्तम नाराज ने कर्ण के विचित्र कवच को चीर फाड़ कर उसके प्राण निकालते हुए से रक्तपान किया। फिर वह धरती में समा गया। उस समय उसके पंख खून से लथपथ हो रहे थे। तब उस बाण के प्रहार से क्रोध में भरे हुए शीघ्रकारी कर्ण ने लाठी की चोट खाए हुए महान सर्प के समान तिल मिलाकर उसी प्रकार उत्तम बाणों का प्रहार आरंभ किया, जैसे महाविशाला सर्प अपने उत्तम का बमन करता है। उसने 12 बाणों से श्री कृष्ण को 99 बाणों से अर्जुन को अच्छी तरह घायल किया। तत्पश्चात एक भयंकर बाण से पांडुपुत्र अर्जुन को पुनः क्षत विक्षत करके कर्ण सिंह के समान दहाड़ने और हंसने लगा। उसके उस हर्ष को अर्जुन सहन न कर सके। वे उसके मर्मस्थल को जानते थे और इंद्र के समान पराक्रमी थे। अतः जैसे इंद्र ने रणभूमि में बलासुर को बलपूर्वक आहत किया था, उसी प्रकार अर्जुन ने 100 से भी अधिक बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर दिया। तदनंतर अर्जुन ने यमदंड के समान भयंकर 90 बाण कर्ण पर छोड़े। उन पंख वाले बाणों से उसका सारा शरीर बन गया। तब वह वज्र से विदीर्ण किए हुए पर्वत के समान व्यथित हो उठा। उत्तम मणियों, हीरो और स्वर्ण से अलंकृत करने के मस्तक का आभूषण, मुकुट और उसके दोनों उत्तम कुंडल भी अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अच्छे अच्छे शिल्पियों ने कर्ण के जिस उत्तम मूल्य और तेजस्वी कवच को दीर्घकाल में बनाकर तैयार किया था, उसके उसी कवच के पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा क्षण भर में बहुत से टुकड़े कर डाले। कवच कट जाने पर कर्ण को कुपित हुए अर्जुन ने 4 उत्तम तीखे बाणों से पुनः क्षत विक्षत कर दिया। शत्रु के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर कर्ण वात, पित्त और कफ संबंधी ज्वर यानी त्रिदोष या सन्निपात से आतुर हुए मनुष्य की भांति अधिक पीड़ा का अनुभव करने लगा। अर्जुन ने उतावले होकर प्रयत्न और बलपूर्वक छोड़े गए तथा विशाल धनुर्मंडल से छूटे हुए बहुसंख्यक पहने और उत्तम बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाकर उसे विदीर्ण कर दिया। अर्जुन के भयंकर वेगशाली और तेज धार वाले नाना प्रकार के बाण द्वारा गहरी चोट खाकर कर्ण अपने अंगों से रक्त की धारा बहाता हुआ उस पर्वत के समान शोभित हुआ, जो गेरु आदि धातुओं से रंगा होने के कारण अपने झरणों से लाल पानी बहाया करता है। तत्पश्चात अर्जुन ने सोने के पंख वाले लोह निर्मित सुदृढ़ तथा यमदंड और अग्निदंड के तुल्य भयंकर बाणों द्वारा कर्ण की छाती को उसी प्रकार विदीर्ण कर डाला, जैसे कुमार कार्तिकेय ने क्रौंच पर्वत को चीर डाला था। प्रभु, अत्यंत आहत हो जाने के कारण सूतपुत्र कर्ण तर्कस और इंद्रधनुष के समान अपना धनुष छोड़कर रथ पर ही लड़खड़ाता हुआ मूर्छित हो गया। उस समय उसकी मुट्ठी ढीली हो गई थी। राजन, अर्जुन सत्पुरुषों के व्रत में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य हैं। अतः उन्होंने उस संकट के समय कर्ण को मारने की इच्छा नहीं की। तब इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण ने बड़े वेग से कहा, पांडुनंदन, तुम लापरवाही क्यों दिखाते हो? विद्वान पुरुष कभी दुर्बल से दुर्बल शत्रुओं को भी नष्ट करने के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते। विशेषतः संकट में पड़े हुए शत्रुओं को मारकर बुद्धिमान पुरुष धर्म और यश का भागी होता है। इसलिए सदा तुमसे शत्रुता रखने वाले अद्वितीय वीर कर्ण को सहसा कुचल डालने के लिए तुम शीघ्रता करो। सूतपुत्र कर्ण शक्तिशाली होकर आक्रमण करे, इसके पहले ही तुम इसे उसी प्रकार मार डालो जैसे इंद्र ने नमुची का वध किया था। अच्छा, ऐसा ही होगा। यूं कहकर श्री कृष्ण का समादर करते हुए संपूर्ण कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन उत्तम बाणों द्वारा शीघ्रता पूर्वक कर्ण को उसी प्रकार बीधने लगे, जैसे पूर्व काल में संबर शत्रु इंद्र ने राजा बलि पर प्रहार किया था। भरत नंदन, अर्जुन ने घोड़ों और रथ सहित कर्ण के शरीर को वत्सदंत नामक बाणों से भर दिया। फिर सारी शक्ति लगाकर स्वर्णमय पंख वाले बाणों से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। चौड़े और मोटे वक्षस्थल वाले अधिरथ पुत्र कर्ण का शरीर वत्सदंत नामक बाणों से व्याप्त होकर खिले हुए अशोक, पलाश, तेमल और चंदन वन से युक्त पर्वत के समान
शोभित होने लगा। प्रजानाथ कर्ण के शरीर में बहुत से बाण धस गए थे। उनके द्वारा सम्रांगण में उसकी वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे वृक्षों से व्याप्त शिखर और कंदरा वाले गिरिराज के ऊपर लाल कनेर के फूल खिलने से उसकी शोभा होती है। तदनंतर कर्ण सावधान होकर शत्रुओं पर बहुत से बाण समूहों की वर्षा करने लगा। उस समय जैसे अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्यमंडल उसकी किरणें लाल हो जाती हैं, उसी प्रकार खून से लाल हुआ वह सर समूह रूपी किरणों से शोभित हो रहा था। कर्ण की भुजाओं से छूटकर बड़े बड़े सर्पों के समान प्रकाशित होने वाले बाणों को अर्जुन के हाथों से छूटे हुए तीखे बाणों ने संपूर्ण दिशाओं में फैलकर नष्ट कर दिया। तदनंतर कर्ण धैर्य धारण करके कुपित सर्पों के समान भयंकर बाण छोड़ने लगा। उसने क्रोध में भरे हुए भुजंगमों के सदृश 10 बाणों से अर्जुन और 6 से श्री कृष्ण को भी घायल कर दिया। तब परम बुद्धिमान अर्जुन ने उस महासमर में कर्ण पर भयानक शब्द करने वाले सर्पविष और अग्नि के समान तेजस्वी लोह निर्मित महारौद्रास्त्र से अभिमंत्रित विशाल बाण छोड़ने का विचार किया। उस समय काल अदृश्य रहकर ब्राह्मण के क्रोध से कर्ण के वध की सूचना देता हुआ उसकी मृत्यु का समय उपस्थित होने पर इस प्रकार बोला, अब भूमि तुम्हारे पहियों को निगलना ही चाहती है। अब कर्ण के वध का समय आ पहुंचा था। महात्मा परशुराम ने कर्ण को जो भार्गवास्त्र किया वह उस समय उसके मन से निकल गया। उसे उसकी याद न रह सकी। साथ ही पृथ्वी उसके रथ के बाएं पहिए को निगलने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण के हिसाब से उस समय उसका रथ डगमगाने लगा और उसका पहिया पृथ्वी में धस गया। यह देख सूतपुत्र कर्ण सम्रांगण में व्याकुल उठा। जैसे सुंदर पुष्पों से युक्त विशाल चैत्य वृक्ष वेदी सहित पृथ्वी में धस जाए, वही दशा उस रथ की भी हुई। ब्राह्मण के हिसाब से जब रथ डगमग करने लगा, परशुराम जी से प्राप्त हुआ अस्त्र भूल गया और घोर सर्पमुख बाण अर्जुन के द्वारा काट डाला गया। उस अवस्था में उन संकटों को सहन न करने के कारण कर्ण खिन्न उठा और दोनों हाथ हिलाकर धर्म की निंदा करने लगा। धर्मज्ञ पुरुषों ने सदा ही यह बात कही है कि धर्मपरायण पुरुष की धर्म सदा रक्षा करता है। हम अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार सदा धर्म पालन के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु वह भी हमें मारता ही है, भक्तों की रक्षा नहीं करता। अतः मैं समझता हूँ धर्म सदा किसी की रक्षा नहीं करता है। ऐसा कहता हुआ कर्ण जब अर्जुन के बाणों की मार से विचलित हो उठा, उसके घोड़े और साथी लड़खड़ाकर गिरने लगे और मर्म पर आघात होने से वह कार्य करने में शिथिल हो गया, तब बारंबार धर्म की ही निंदा करने लगा। तदनंतर उसने 3 भयानक बाणों द्वारा युद्धस्थल में श्री कृष्ण के हाथ में चोट पहुंचाई और अर्जुन को भी 7 बाणों से बीन डाला। तत्पश्चात अर्जुन ने इंद्र के वज्र तथा अग्नि के समान प्रचंड वेगशाली सतह घोर बाण कर्ण पर छोड़े। वे भयानक वेगशाली बाण कर्ण को घायल करके पृथ्वी पर गिर पड़े। इससे कर्ण कांप उठा, फिर भी यथाशक्ति युद्ध की चेष्टा दिखाता रहा। उसने बलपूर्वक धैर्य धारण करके ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। यह देख अर्जुन ने भी ऐन्द्रास्त्र को विमंत्रित किया। शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने गांडीव, धनुष, प्रत्यंचा और बाणों को भी अभिमंत्रित करके वहां सर समूहों की उसी प्रकार वर्षा आरंभ कर दी जैसे इंद्र जल की वृष्टि करते हैं। तदनंतर कुंती कुमार अर्जुन के रथ से महान शक्तिशाली और तेजस्वी बाण निकल कर कर्ण के रथ के समीप प्रकट होने लगे। महारथी कर्ण ने अपने सामने आए हुए उन सभी बाणों को व्यर्थ कर दिया। उस अस्त्र के नष्ट किए जाने पर विष्णुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, दूसरा कोई उत्तम अस्त्र छोड़ो। राधा पुत्र कर्ण तुम्हारे बाणों को नष्ट करता जा रहा है। तब अर्जुन ने अत्यंत भयंकर ब्रह्मास्त्र को विमंत्रित करके धनुष पर रखा और उसके द्वारा बाणों की वर्षा करके अर्जुन ने कर्ण को आच्छादित कर दिया। इसके बाद भी वे लगातार बाणों का प्रहार करते रहे। तब कर्ण ने तेज किए हुए पहने बाणों से अर्जुन के धनुष की डोरी काट डाली। अब ये इसने पहली बार डोरी काटी। तह कर्णास्तहि वाणी ज्याम छेद सही जनी। ठीक है, उसने क्रमशः दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और 8वीं डोरी भी काट दी। इतना ही नहीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं डोरी काट कर भी 100 बाणों का संधान करने वाले कर्ण को यह पता नहीं चला कि अर्जुन के धनुष में 100 डोरियां लगी हैं। अच्छा, डोरी भी ऐसी की वो उसके अंदर 100। वाह। तदनंतर दूसरी डोरी चढ़ाकर पांडु कुमार अर्जुन ने उसे भी आमंत्रित किया और प्रज्वलित सर्पों के समान बाणों द्वारा कर्ण को आच्छादित कर दिया। युद्ध स्थल में अर्जुन के धनुष की डोरी काटना और पुनः दूसरी डोरी चढ़ जाना इतनी शीघ्रता से होता था कि कर्ण को भी उसका पता नहीं चलता था। वह एक अद्भुत सी घटना थी। कर्ण अपने अस्त्रों द्वारा सभ्यसाची अर्जुन के अस्त्रों का निवारण करके उन सबको नष्ट कर दिया और अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को अर्जुन से अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के अस्त्र से पीड़ित हुआ देखकर कहा, पार्थ, लगातार अस्त्र छोड़ो, उत्तम अस्त्रों का प्रयोग करो और आगे बढ़े चलो।
तब शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने अग्नि और सर्पविष के समान भयंकर लोहमय दिव्य बाण को विमंत्रित करके उसमें रौद्रास्त्र का आधान किया और उसे कर्ण पर छोड़ने का विचार किया। नरेश्वर, इतने में ही पृथ्वी ने राधा पुत्र कर्ण के पहिए को ग्रस लिया। यह देख राधा पुत्र कर्ण शीघ्र रथ से उतर पड़ा और उद्योग पूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से पहिए को थाम कर उसे ऊपर उठाने का विचार किया। कर्ण ने उस रथ को ऊपर उठाते समय ऐसा झटका दिया कि सातों द्वीपों से युक्त पर्वत, वन और काननों सहित यह सारी पृथ्वी चक्र को निगले हुए ही 4 अंगुल ऊपर उठाई। पहिया फंस जाने के कारण राधा पुत्र कर्ण क्रोध से आंसू बहाने लगा और रोसा वेश से युक्त अर्जुन की ओर देखकर इस प्रकार बोला, धनुर्धर कुंती कुमार, 2 घड़ी प्रतीक्षा करो, जिससे मैं इस फंसे हुए पहिए को पृथ्वी तल से निकाल लूं। पार्थ, दैव योग से मेरे इस बाएं पहिए को धरती में फंसा हुआ देखकर तुम का पुरुषोचित, का पुरुष बोलते हैं कायर पुरुष, का पुरुषोचित कपट पूर्ण वर्ताव का परित्याग करो। कुंती नंदन, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं उसी पर तुम भी न चलो, क्योंकि तुम युद्ध कर्म में विशिष्ट वीर के रूप में विख्यात हो। पानुनंदन, तुम्हें तो अपने आप को और भी विशिष्ट ही सिद्ध करना चाहिए। अर्जुन, जो केस खोलकर खड़ा हो, युद्ध से मुंह मोड़ चुका हो, ब्राह्मणों हाथ छोड़कर शरण में आया हो, हथियार डाल चुका हो, प्राणों की भीख मांगता हो, जिसके प्राण कवच दूसरे दूसरे आयुध नष्ट हो गए हों, ऐसे पुरुष पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूरवीर शस्त्रों का प्रहार नहीं करते। वाह बेटा, तेरे को अब ये सब याद आ रहा है। पांडुनंदन, तुम लोक में महान सूर और सदाचारी माने जाते हो, युद्ध के धर्मों को जानते हो, वेदांत का अध्ययन रूपी यज्ञ समाप्त करके तुम उसमें अमृत स्नान कर चुके हो, तुम्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान है, तुम अमेय आत्मबल से संपन्न तथा युद्ध स्थल में कार्तवीर अर्जुन के समान पराक्रमी हो। महाबाहो, जब तक मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल रहा हूँ तब तक तुम रथारूढ़ हो कभी मुझ भूमि पर खड़े हुए को बाणों की मार से व्याकुल न करो। पांडुनंदन, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण तथा अथवा तुमसे तनिक भी नहीं डरता हूँ। तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, एक उच्च कुल का गौरव बढ़ाते हो, इसलिए तुमसे ऐसी बात कहता हूँ। पांडव, तुम 2 घड़ी के लिए मुझे क्षमा करो। इस प्रकार हमारा 90वां अध्याय समाप्त हुआ। 91वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण का कर्ण को चेतावनी देना और कर्ण का वध। चलिए आखिर हो गया। संजय उवाच तमब्रवीद वासुदेवो रथस्थो राधे यदिष्ट्या स्मरसीह धर्मं प्रायेण नीचा व्यसनेषु मग्ना निन्दन्ति देवं कृतं तु स्वयं। वाह, क्या उत्तर दिया है। यद्द्रौपदीमेकवस्त्रां सहायम् आनाययेस्त्वं न सुयोधनश्च कुशासनः शकुनी सौबलश्च न ते कर्णा प्रत्यभातत्र धर्म। वाह, क्या उत्तर दे रहे हैं भगवान। संजय कहते हैं, राजन, उस समय रथ पर बैठे श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, राधानंदन, सौभाग्य की बात है कि अब यहाँ तुम्हें धर्म की याद आ रही है। प्रायः यह देखने में आता है कि नीच मनुष्य विपत्ति में पड़ने पर देव की ही निंदा करते हैं, अपने किए हुए कुकर्मों को नहीं, अपने किए हुए कर्मों की नहीं। कर्ण, जब तुमने तथा दुर्योधन, दुशासन और सुबल पुत्र शकुनी ने एक वस्त्र करने वाली रजस्वला द्रौपदी को सभा में बुलवाया था, उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं उठा था। जब कौरव सभा में जुए के खेल का ज्ञान रखने वाले राजा युधिष्ठिर को शकुनी ने जानबूझकर छल पूर्वक हराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। कर्ण, वनवास का 13वां वर्ष बीताने पर भी जब तुमने पांडवों का राज्य उन्हें वापस नहीं दिया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। जब राजा दुर्योधन ने तुम्हारी ही सलाह लेकर भीमसेन को जहर मिलाया हुआ अन्न खिलाया तो उन्हें सर्पों से डसवाया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। राधानंदन, इन दिनों वाराणवत नगर में लाक्षा भवन के भीतर सोए हुए कुंती कुमारों को जब तुमने जलाने का प्रयत्न कराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। कर्ण, भरी सभा में दुशासन के बस में पड़ी हुई रजस्वला द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। राधानंदन, पहले नीच कौरवों द्वारा क्लेश पाती हुई निरपराध द्रौपदी को जब तुम निकट से देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। याद है ना, तुमने द्रौपदी से कहा था, कृष्णे, पांडव नष्ट हो गए हैं, सदा के लिए नरक में पड़ गए, अब तू किसी दूसरे पति का वर्ण कर ले। जब तुम ऐसी बात कहते हुए गजगामिनी द्रौपदी को निकट से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। कर्ण, फिर राज्य के लोभ में पड़कर तुमने शकुनी की सलाह के अनुसार जब पांडवों को दोबारा जुए के लिए बुलवाया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। जब युद्ध में
तुम बहुत से महारथियों ने मिलकर बालक अभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर मार डाला था। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? यदि उन अवसरों को यह धर्म नहीं था, सॉरी, यदि उन अवसरों पर यह धर्म नहीं था, तो आज भी यहाँ सर्वथा धर्म की दुहाई देकर तालू सुखाने से क्या लाभ? सूत, अब यहाँ धर्म के कितने ही कार्य क्यों न कर डालो, तथापि जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। पुष्कर ने राजा नल को जुए में जीत लिया था, किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रम से पुनः अपने राज दोनों को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार लोभ शून्य पांडव भी अपनी भुजाओं के बल से संपूर्ण सगे संबंधियों के साथ रहकर सम्रांगण में बड़े चढ़े शत्रुओं का संहार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे। निश्चय ही ये सोमुखों के साथ अपने राज्य पर अधिकार कर लेंगे। पुरुषसिंह पांडव सदैव अपने धर्म से सुरक्षित हैं, अतः इनके द्वारा अवश्य धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश हो जाएगा। संजय कहते हैं, भारत, उस समय भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया, उससे कुछ भी उत्तर देते नहीं बना। भरत नंदन वह महान वेग और पराक्रम से संपन्न हो क्रोध से होंठ फड़फड़ाता हुआ धनुष उठाकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। तब वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने पुष्प पर अर्जुन से इस प्रकार कहा, महाबली वीर, तुम कर्ण को दिव्यास्त्र से ही घायल करके मार गिराओ। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन उस समय कर्ण के प्रति अत्यंत कुपित हो उठे। उसकी पिछली करतूतों को याद करके उनके मन में भयानक रोष जाग उठा। कुपित होने पर उनके सभी क्षेत्रों से रोम रोम से आग की चिंगारियां छूटने लगी। राजन, उस समय एक अद्भुत सी बात हुई है। कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बाणों की झड़ी लगा दी और पुनः रथ को उठाने का प्रयत्न किया। तब पांडुपुत्र अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से ही उसके अस्त्र को दबाकर उसके ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और उसे अच्छी तरह घायल किया। तुरंत कुंती कुमार ने कर्ण को लक्ष्य करके दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, जो जात वेदा अग्नि का प्रिय अस्त्र था। वह अग्नियास्त्र अपने तेज से प्रज्वलित उठा, परंतु कर्ण ने बाणास्त्र का प्रयोग करके उस अग्नि को बुझा दिया। साथ ही संपूर्ण दिशाओं में मेघों की घटा घिराई और सब अंधकार छा गया। पराक्रमी अर्जुन से विचलित नहीं हुए। उन्होंने राधा पुत्र कर्ण के देखते देखते वायुवास्त्र से उन बादलों को उड़ा दिया। सूत पुत्र ने पांडु कुमार अर्जुन का वध करने के लिए जलती हुई आग के समान एक महाभयंकर बाण हाथ में लिया। राजन उस उत्तम बाण को धनुष पर चढ़ाते ही पर्वत, वन और काननों सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। कंकड़ों की वर्षा करती हुई प्रचंड वायु चलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में धूल छा गई और स्वर्ग के देवताओं में भी हाहाकार मच गया। जब सूत पुत्र ने उस बाण का संधान किया, उस समय उसे देखकर समस्त पांडव दीनचित्त तो बड़े भारी विषाद में डूब गए। कर्ण के हाथ से छूटा हुआ वह बाण इंद्र के वज्र के समान प्रकाश हो रहा था। उसका अग्रभाग बहुत तेज था। वह अर्जुन की छाती में जा लगा और जैसे उत्तम सर्प वामी में घुस जाता है, उसी प्रकार वह उनके वक्षस्थल में समा गया। सम्रांगण में उस बाण की गहरी चोट खाकर महात्मा अर्जुन को चक्कर आ गया। गांडीव धनुष पर रखा हुआ उनका हाथ ढीला पड़ गया और वे शत्रुमर्द अर्जुन भूकंप के समय हिलते हुए श्रेष्ठ पर्वत के समान कांपने लगे। इसी बीच में मौका पाकर महारथी कर्ण ने धरती में धंसे हुए पहिए को निकालने का विचार किया। वह रथ से कूद पड़ा और दोनों हाथों से पकड़ से ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा, परंतु महाबलवान होने पर भी वह दैववश अपने प्रयास में सफल न हो सका। इसी समय होश में आकर क्रीडधारी महात्मा अर्जुन ने हिरण्य के समान भयंकर अंजलिक नामक बाण हाथ में लिया। एक भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता तब तक ही अपने बाण के द्वारा इस शत्रु का मस्तक काट डालो। तब बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की उस आज्ञा का सादर सिर उधारी किया और उस प्रज्वलित बाण को हाथ में लेकर, जिसका पहिया फटा हुआ था, कर्ण के उस विशाल रथ पर फहराती हुई सूर्य के समान प्रकाशमान ध्वजा पर प्रहार किया। हाथी की साकल के चिन्ह से युक्त तो श्रेष्ठ ध्वजा के पृष्ठभाग में स्वर्ण मुक्ता मणि और हीरे जड़े हुए थे। अत्यंत ज्ञानवान एवं उत्तम शिल्पियों ने मिलकर उस स्वर्ण जटित सुंदर ध्वजा का निर्माण किया था। वह विश्वविख्यात ध्वजा आपकी सेना की विजय का आधार स्तंभ होकर शत्रुओं को भयभीत करती रहती थी। उसका स्वरूप प्रसन्नता के ही योग्य था। वह अपनी प्रभा से सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की समानता करती थी। अर्जुन ने सोने के पंख वाले और आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी उस तीखे क्षुरप्र से महारथी कर्ण के ध्वज को नष्ट कर दिया, जो अपनी प्रभा से निरंतर दैदीप्यमान होता रहता था। कटकर गिरते हुए ध्वज को उस क्षमा करें कटकर गिरते हुए ध्वज के साथ ही कौरवों के ये अभिमान, समस्त प्रियकार तथा हृदय का भी पतन हो गया और चारों ओर महान हाहाकार मच गया। भारत, शीघ्रकारी कौरव वीर अर्जुन के द्वारा युद्ध स्थल में ध्वज को काट कर गिराया हुआ देख उस समय आपके सभी सैनिकों ने सूत पुत्र के विजय की आशा त्याग दी। तदनंतर कर्ण के वध के लिए शीघ्रता करते हुए अर्जुन ने अपने तरकस से एक अंजलिक नामक बाण
निकाला जो इंद्र के वज्र और अग्नि के दंड के समान भयंकर तथा सूर्य की एक उत्तम किरण के समान कांतिमान था। वह शत्रु के मर्मस्थल को छेदने में समर्थ, रक्त और मांस से लिप्त होने वाला अग्नि तथा सूर्य के तुल्य तेजस्वी, बहुमूल्य, मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के प्राण लेने वाला, मुट्ठी बांधे हुए हाथ से 3 हाथ बड़ा, मतलब अगर हम इससे मुट्ठी बंद करें तो हमारा जितना बड़ा हाथ होता है तो उन हाथ से भी 3 हाथ बड़ा, 6 पंखों से युक्त, शीघ्रगामी, भयंकर, वेगशाली, इंद्र के वज्र के तुल्य पराक्रम प्रकट करने वाला, मुंह बाए हुए कालाग्नि के समान अत्यंत भयानक, भगवान शिव के पिनाक और नारायण के चक्र सदृश भयदायक तथा प्राणियों का विनाश करने वाला था। देवताओं के समुदाय भी जिसकी गति को अनायास नहीं रोक सकते, जो सदा सबके द्वारा सम्मानित महामनस्वी, विशाल बाण धारण करने वाले और देवताओं तथा असुरों पर भी विजय पाने में समर्थ है, उनके कुमार अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाण को हाथ में लिया। महायुद्ध में उस बाण को हाथ में लिया और ऊपर उठाया गया। देख समस्त चराचर जगत कांप उठा। इस लोग जोर जोर से पुकार उठे कि जगत का कल्याण हो। तत्पश्चात गांडीवधारी अर्जुन ने उस अप्रमेय शक्तिशाली बाण को धनुष पर रखा और उसे उत्तम एवं महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित करके तुरंत ही गांडीव को खींचते हुए कहा, यह महान दिव्यास्त्र से प्रेरित महाबाण शत्रु के शरीर, हृदय और प्राणों का विनाश करने वाला है। यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा द्वारा संतुष्ट किया हो, यज्ञ किया हो तथा हितैषी मित्रों की बातें ध्यान देकर सुनी हो, तो इस सत्य के प्रभाव से यह अच्छी तरह संधान किया हुआ मेरा बाण मेरे शक्तिशाली शत्रु कर्ण का नाश कर डाले। ऐसा कहकर धनंजय ने उस घोर बाण को कर्ण के वध के लिए छोड़ दिया। जैसे अथर्वांगी मंत्रों द्वारा अभिचारिक प्रयोग करके उत्पन्न की हुई कृत्या, यानी अथर्वांगी अथर्ववेद को कहते हैं। अथर्ववेद का ही दूसरा नाम अंगिरस है और आपको सबको पता है अथर्ववेद में अभिचारक कुछ मंत्र वहां पे दिए हुए हैं जिससे कृत्या यानी एक प्रकार की मैं आप कह सकते हैं उत्पन्न की जाती थी। तो उग्र प्रज्वलित युद्ध में मृत्यु के लिए भी ऐसा ही होती है, उसी प्रकार वह बाण भी था। अर्जुन अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाण को लक्ष्य करके बोले, मेरा यह बाण मुझे विजय दिलाने वाला हो। इसका प्रभाव चंद्रमा और सूर्य के समान है। मेरा छोड़ा हुआ यह घातक अस्त्र कर्ण को यमलोक पहुंचा दे। अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो अपने शत्रु को मारने की इच्छा से आतताई बन गए। उन्होंने चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले विजयदायक श्रेष्ठ बाण से अपने शत्रु को बीन डाला। बलवान अर्जुन के द्वारा इस प्रकार छोड़ा हुआ वह सूर्य के तुल्य तेजस्वी बाण आकाश एवं दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर का मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार अर्जुन ने उस बाण द्वारा कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजन, महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित अंजलिक नामक उत्तम बाण के द्वारा इंद्रपुत्र कुंती कुमार अर्जुन ने अपराह्न काल में वह कर्तन कर्ण का सिर काट लिया। अंजलिक से कटा हुआ कर्ण का वह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद उसका शरीर भी धराशायी हो गया। जैसे लाल मंडल वाला सूर्य अस्ताचल से नीचे गिरता है, उसी प्रकार उदित सूर्य के समान तेजस्वी तथा शरतकालीन आकाश के मध्य भाग में तपने वाले भास्कर के समान दुस्सह वह मस्तक सेना के अग्रभाग में पृथ्वी पर गिरा। तदनंतर सदा सुख भोगने के योग्य उदार कर्मा कर्ण के उस अत्यंत सुंदर शरीर को उसके मस्तक ने बड़ी कठिनाई से छोड़ा। ठीक उसी तरह जैसे धनवान पुरुष अपने समृद्धशाली घर को और मन एवं इंद्रियों को बस में रखने वाला पुरुष सत्संग को बड़े कष्ट से छोड़ पाता है, तेजस्वी कर्ण का वह ऊंचा शरीर बाणों से क्षतविक्षत हो घावों से खून की धारा बहाता हुआ प्राण शून्य होकर गिर पड़ा। मानो वज्र के आघात से भग्न हुआ किसी पर्वत का विशाल शिखर गेरू मिश्रित जल की धारा बहा रहा हो। धरती पर गिराए गए कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर आकाश में फैल गया और ऊपर जाकर सूर्यमंडल में विलीन हो गया। इस अद्भुत दृश्य को वहां खड़े हुए सब लोगों ने अपनी आंखों देखा था। कर्ण के मारे जाने पर उसे अर्जुन द्वारा गिरा हुआ देख पांडवों ने उच्च स्वर से शंख बजाया। इसी प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन तथा हर्ष में भरे हुए नकुल सहदेव ने भी शंख बजाए। सोमगण कर्ण को मरकर गिरा हुआ देख अपनी सेनाओं के साथ सिंहनाद करने लगे। वे बड़े हर्ष में भरकर बाजे बजाने और कपड़े तथा हाथ लाने लगे। नरेंद्र अत्यंत हर्ष में भरे हुए पांडव योद्धा अर्जुन को बधाई देते हुए उनके पास आकर मिले। अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न एवं प्राण शून्य होकर कर्ण को रथ से नीचे पृथ्वी पर गिरा देख दूसरे बलवान सैनिक एक दूसरे को गले लगाकर नाचते हुए गरजते हुए बातें करते थे। कर्ण का वह कटा हुआ मस्तक वायु के वेग से टूटकर गिरे हुए पर्वत खंड के समान यज्ञ के अंत में बुझी हुई अग्नि के सदृश था। अस्ताचल पर पहुंचे हुए सूर्य के बिंब की भांति शोभित हो रहा था। सभी अंगों में बाणों से व्याप्त और खून से लथपथ हुआ कर्ण का शरीर अपनी किरणों से प्रकाशित होने वाले अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहा था। बाणमयी दीप्त किरणों से शत्रु की सेना को तबाह कर
कर्ण रूपी सूर्य बलवान अर्जुन रूपी काल से प्रेरित हो अस्ताचल को जा पहुंचा, ऐसे अस्ताचल को जाता हुआ सूर्य अपनी प्रभा को लेकर चला जाता है, उसी प्रकार वह बाण कर्ण के प्राण लेकर चला गया। माननीय नरेश, दान देते समय जो दूसरे दिन के लिए वादा नहीं करता था, उस सूतपुत्र कर्ण का अंजलिक नामक बाण से कटा हुआ देह सहित मस्तक अपराहन काल में धराशायी हो गया था। उस बाण ने सारी सेना के ऊपर ऊपर जाकर अर्जुन के शत्रुभूत कर्ण के शरीर सहित मस्तक को वेग पूर्वक अनायास से ही काट डाला था। सूरवीर कर्ण को बाण से व्याप्त और खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख मद्राज शल्य उस कटी हुई ध्वजा वाले रथ के द्वारा ही वहां से भाग खड़े हुए। कर्ण के मारे जाने पर युद्ध में अत्यंत घायल हुए कौरव सैनिक अर्जुन के प्रज्वलित होते हुए महान ध्वज को बारंबार देखते हुए भय से पीड़ित हो भागने लगे। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान पराक्रमी कर्ण का सहस्त्र दल कमल के समान वह सुंदर मस्तक उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे सायंकाल में सहस्त्र किरणों वाले सूर्य का मंडल अस्त हो जाता है। जिसकी छाती चौड़ी और नेत्र कमल के समान सुंदर थे तथा कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान जान पड़ती थी, वह कर्ण अर्जुन के बाणों से संतप्त हो धरती पर पड़ा। धूल में सदा मलिन हो गया धूल में सना मलिन हो गया था। अपने उस पुत्र की ओर बारंबार दिखते हुए मंद किरणों वाले सूर्यदेव धीरे धीरे अपने मंदिर यानी अस्ताचल की ओर जा रहे थे। इस प्रकार हमारा 91वां अध्याय समाप्त हुआ। 92वां अध्याय कौरवों का शोक, भीमादि पांडवों का हर्ष, कौरव सेना का पलायन और दुखित शल्य का दुर्योधन को सांत्वना देना। संजय उवाच शल्यस्तु कर्णार्जुनयोर्विमर्दे बलानि दृष्ट्वा मृदितानि बाणैः ययौ हते चाधिरतौ पदानुगे रथेन संच्छिन्न परिच्छदेन निपातस्यन्दनवाजिनागम् बलं च दृष्ट्वा हतसूतपुत्रं दुर्योधनोऽश्रुप्रतिपूर्णनेत्रो दीनो मुहुर्निःश्वसञ्चतार्तुरूपः। संजय कहते हैं, राजन, कर्ण और अर्जुन के संग्राम में बाणों द्वारा सारी सेनाएं डाली गई थी और रथ पुत्र कर्ण पैदल होकर मारा गया था। यह सब देखकर राजा शल्य, जिसका आवरण एवं अन्य सामग्री नष्ट कर दी गई थी, उस रथ के द्वारा वहां से चल दिए। कौरव सेना के रथ घोड़े और हाथी मार डाले गए थे, सुपुत्र का भी वध कर दिया गया था। उस अवस्था में उस सेना को देखकर दुर्योधन की आंखों में आंसू भराए और वह बारंबार लंबी सांस खींचता हुआ दीन एवं दुखी हो गया। सूरवीर कर्ण पृथ्वी पर पड़ा हुआ था, उसके शरीर में बहुत से बाण व्याप्त हो रहे थे तथा सारा अंग खून से लथपथ हो रहा था। उस अवस्था में दैवेच्छा से पृथ्वी पर उतरे हुए सूर्य के समान से देखने के लिए सब लोग उसकी लाश को घेर कर खड़े हो गए। कोई प्रसन्न था तो कोई भयभीत, कोई विषादग्रस्त था तो कोई आश्चर्यचकित तथा दूसरे बहुत से लोग शोक से मृतप्राय हो रहे थे। आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों में से जिसकी जैसी प्रकृति थी, वे परस्पर उसी भाव में मग्न थे। इसके कवच आभूषण वस्त्र और अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न होकर पड़े थे। उस महाबली कर्ण को अर्जुन के द्वारा मारा गया देख कौरव सैनिक निर्जन निर्जन वन में सांड के मारे जाने पर भागने वाली गायों के समान इधर उधर भाग चले। कर्ण के मारे जाने पर धृतराष्ट्र के पुत्रों को भयभीत करते हुए भीमसेन भयंकर स्वर से सिंहनाद करके आकाश और पृथ्वी को कपाने था ताल ठोक कर नाचने कूदने लगे। राजन, इसी प्रकार समस्त सोमक और संजय भी शंख बजाने और एक दूसरे को छाती से लगाने लगे। सूतपुत्र के मारे जाने पर उस समय पांडव दल के सर्व क्षत्रिय परस्पर हर्ष मग्न हो रहे थे, जैसे सिंह हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार पुरुष पर अर्जुन ने बड़ी भारी मार काट मचाकर कर्ण का वध किया, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और उन्होंने वैर का अंत कर दिया। राजन, इसकी ध्वजा काट दी गई थी, उस रथ के द्वारा मद्राल शल्य भी विमूढ़ चित्त होकर तुरंत दुर्योधन के पास गए और दुख से आंसू बहाते हुए इस प्रकार बोले, नरेश्वर, तुम्हारी सेना के हाथी घोड़े रथ और प्रमुख वीर नष्ट भ्रष्ट हो गए। सारी सेना में यमराज का राज्य सा हो गया है। पर्वत शिखरों के समान विशाल हाथी घोड़े और पैदल मनुष्य एक दूसरे से टक्कर लेकर अपने प्राण खो बैठे हैं। भारत, आज कर्ण और अर्जुन में जैसा युद्ध हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कर्ण ने धावा करके श्री कृष्ण, अर्जुन तथा तुम्हारे अन्य सब शत्रुओं को भी प्रायः प्राणों के संकट में डाल दिया था, परंतु कोई फल नहीं निकला। निश्चय ही देव कुंती पुत्रों के अधीन होकर काम कर रहा है, क्योंकि वह पांडवों की तो रक्षा करता है और हमारा विनाश। यही कारण है कि तुम्हारे अर्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले प्रायः सभी वीर शत्रुओं के हाथ से बलपूर्वक मारे गए।
राजन, तुम्हारी सेना के श्रेष्ठ वीर कुबेर, यम और इंद्र के समान प्रभावशाली था, बल पराक्रम शौर्य तेज तथा अन्य नाना प्रकार के गुण समूहों से संपन्न थे। जो जो राजा तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि चाहने वाले और अवध्य के समान थे, उन सबको पांडवों ने युद्ध में मार डाला। अतः भारत, तुम शोक न करो, यह सब प्रारब्ध का खेल है। सबको सदा ही सिद्धि नहीं मिलती है, ऐसा जानकर धैर्य धारण करो। मद्राज स्थल की ये बातें सुनकर अपने अन्याय पर भी मन ही मन दृष्टि डालकर दुर्योधन बहुत उदास एवं दुखी हो गया। वह अत्यंत पीड़ित और अचेत सा होकर बारंबार लंबी सांसें भरने लगा। इस प्रकार हमारा 92वां अध्याय समाप्त हुआ। 93वां अध्याय, भीमसेन द्वारा 25,000 पैदल सैनिकों का वध, अर्जुन द्वारा रथ सेना का विध्वंस, कौरव सेना का पलायन और दुर्योधन का उसे रोकने के लिए विफल प्रयास। धृतराष्ट्रोवाच तस्मिंस्तु कर्णार्जुनयोः विमर्दे दग्धश्च रौद्रे अहनीविद्रुतश्च बभूव रूपं कुरु सञ्जयानां बलस्य बाणोन्मथितस्य कीदृक्। सञ्जयोवाच शृणु राजन्, वही तो धावृत्तो महाक्षया घोरो मनुष्यदेहानाम् आजौ च गजवाजिनां यत्र कर्णे हते पार्था सिंहनादम् अथाकरोत् तदा तव सुतान् राजन् आविवेश महद्भयम्। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कर्ण और अर्जुन के उस संग्राम में जबकि सबके लिए भयानक दिन उपस्थित हुआ था, बाणों की आग से दग्ध और उन्मथित होकर भागती हुई कौरव सेना तथा संजय सेना की कैसी अवस्था हुई। संजय ने कहा, राजन, उस युद्ध स्थल में मनुष्यों के शरीरों, हाथियों और घोड़ों का जैसा घोर एवं महान विनाश हुआ, वह सब सावधान होकर सुनिए। महाराज, कर्ण के मारे जाने पर अर्जुन ने महान सिंहनाद किया। उस समय आपके पुत्रों के मन में बड़ा भारी भय समा गया। जब कर्ण का वध हुआ तब आपके किसी भी योद्धा का मन कदापि जल्दी पराक्रम दिखाने में नहीं लगा और न सेना को संगठित रखने की ओर ही किसी का ध्यान गया। अगाध एवं पार समुद्र में तूफान उठने पर जब जहाज फट जाता है, उस समय पार जाने की इच्छा वाले व्यापारियों की जैसी अवस्था होती है, वही दशा अर्जुन के द्वारा दीप स्वरूप करने के मारे जाने पर कौरवों की हुई। सूत पुत्र का वध हो जाने पर सिंह से पीड़ित हुए मृगों के समान कौरव सैनिक भयभीत होते। वे अस्त्र शस्त्रों से घायल हो गए थे और अनाथ होकर अपने भी रक्षा चाह रहे थे। यह सब हम सब लोग सायंकाल में सब साथी अर्जुन से परास्त होकर शिविर की ओर लौट रहे थे। उस समय हमारी दशा उन बैलों के समान हो रही थी जिनके सींग तोड़ दिए गए हों। हम उन सर्पों के समान हो गए थे जिनके विषैले दांत नष्ट कर दिए गए हों। सूत पुत्र के मारे जाने पर पैने बाणों से क्षत विक्षत एवं पराजित हुए आपके पुत्र भय के मारे भागने लगे। उनके प्रमुख वीर रणभूमि में मारे जा चुके थे, उनके यंत्र कवच गिर गए थे। वे चेत होकर यह भी नहीं सोच पाते थे कि हम भागकर किस दिशा में जाएं। एक दूसरे को कुचलते और चारों ओर देखते हुए भय से पीड़ित हो गए थे। निश्चय अर्जुन मेरा ही पीछा कर रहा है, भीमसेन मेरी ही ओर चढ़े आ रहे हैं, ऐसा मानते हुए कौरव सैनिक घबराहट में पड़कर गिर जाते थे। वे सबके सब उदास हो गए थे। कुछ हाथियों पर, कुछ दूसरे महारथी रथों पर आरूढ़ हो भय के मारे बड़े वेग से भागने लगे। उन्होंने पैदल सैनिकों को वहीं छोड़ दिया। भयभीत होकर भागते हुए हाथियों ने रथों को चकनाचूर कर दिया। विशाल रथ पर बैठे हुए महारथियों ने घुड़सवारों को कुचल दिया और अश्व समुदाय ने पैदल समूहों के कचूमर निकाल दिए। राजन, जैसे सर्पों और चोर बटमारों से भरे हुए वन में अपने दल से बिछड़े हुए लोग अनाथ हो भारी विपत्ति में पड़ जाते हैं, और सुपुत्र कर्ण के मारे जाने पर आपके योद्धाओं की भी वैसी ही दशा हो गई। जिनके सवार मारे गए हों वे हाथी, और जिनके हाथ काट दिए गए हों वे मनुष्य जैसी दुरावस्था में पड़ जाते हैं, वैसी ही दिशा में पड़कर समस्त कौरव भय से पीड़ित हो सारे जगत को अर्जुन मैं देखने लगे। महाराज, उस समय अपने समस्त योद्धाओं को भीमसेन के भय से व्याकुल हो भागते देख दुर्योधन ने हाहाकार करके अपने सारथी से कहा, सूत, तुम धीरे धीरे रथ आगे बढ़ाओ। मैं संपूर्ण सेनाओं के पीछे जब हाथ में धनुष लेकर खड़ा होऊंगा, उस समय अर्जुन मुझे लांघकर आगे नहीं बढ़ सकते। यदि वे मुझसे युद्ध करेंगे तो मैं उन्हें निसंदेह मार गिराऊंगा। जैसे महासागर अपनी तटभूमि को लांघ कर आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार वे भी मुझे नहीं लांघ सकते। आज मैं अर्जुन, श्री कृष्ण और उस घमंडी भीमसेन को तथा बचे कुछ दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूं, तभी कर्ण के रण से मुक्त हो सकता हूँ। वाह, इतना आत्मविश्वास सभी के अंदर होना चाहिए कि सब मर गए फिर भी लड़ने जा रहा है। गुरुराज, दुर्योधन की वह श्रेष्ठ सूरवीरों की योग्य बात सुनकर सारथी ने सोने के साज बाज से सजे हुए घोड़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। माननीय नरेश, उस समय रथों, घोड़ों और हाथियों सहित आपके केवल 25,000 पैदल सैनिक ही युद्ध के लिए डटे हुए थे। उन सबको क्रोध में भरे हुए भीमसेन और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने अपनी चतुरंगिनी सेना द्वारा चारों ओर से घेर कर बाणों से मारना आरंभ किया।
वे भी समरांगण में भीमसेन और धृष्टद्युम्न का डटकर सामना करने लगे। उनमें से कितने ही योद्धा भीमसेन और धृष्टद्युम्न के नाम ले लेकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। उस समय भीमसेन रण में कुपित हुए और तुरंत ही रथ से नीचे उतरकर हाथ में गदा ले वहां खड़े हुए पैदल सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। कुंती नंदन भीमसेन युद्ध धर्म का पालन करने वाले थे, इसलिए उन्होंने स्वयं रथ पर बैठकर भूमि पर खड़े हुए पैदल सैनिकों के साथ युद्ध नहीं किया। उन्हें अपने बाहुबल का पूरा भरोसा था। वे दंडपाणि यमराज के समान स्वर्ण जटित विशाल गदा हाथ लेकर आपके समस्त सैनिकों का वध करने लगे। वे पैदल सैनिक भी अपने प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर इस युद्ध स्थल में भीमसेन की ओर उसी प्रकार दौड़े जैसे पतंग आग पर टूट पड़ते हैं। जैसे प्राणियों के समुदाय यमराज को देखते ही प्राण त्याग देते हैं, उसी प्रकार वे रोष भरे रणदुर्मद सैनिक भीमसेन से टक्कर लेकर सहसा नष्ट हो गए। हाथ में गदा लिए बाज के समान विचरते हुए महाबली भीमसेन ने आपके 20,000 सैनिकों को मार गिराया। सत्य पराक्रमी महाबली भीमसेन उस पैदल सेना का संहार करके धृष्टद्युम्न को आगे किए वहीं खड़े रहे। दूसरी ओर पराक्रमी अर्जुन ने रथ सेना पर आक्रमण किया। माद्री कुमार नकुल सहदेव और महारथी सात्यकी हर्ष में भरकर दुर्योधन की सेना का संहार करते हुए बड़े वेग द्वारा उसके बहुत से घुड़सवारों को मारकर तुरंत ही उसकी ओर भी दौड़े। फिर तो वहां बड़ा भारी युद्ध होने लगा। प्रभु, अर्जुन भी आपकी रथ सेना के समीप जाकर त्रिभुवन विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करने लगे। श्री कृष्ण के सारथी हैं और श्वेत घोड़ों वाले रथ और अर्जुन जैसे रथी योद्धा को आते देख आपके सैनिक भय से भागने लगे। भूतों के रथ नष्ट हो गए, कितने ही बाणों की मार से अत्यंत घायल हुए। इस प्रकार 25,000 पैदल सैनिक काल के गाल में चले गए। पांचाल राजकुमार, पांचाल महारथी महामनस्वी पुरुष धृष्टद्युम्न पैदल सैनिकों का संहार करके भीमसेन को आगे किए शीघ्र ही वहां दिखाई दिए। वे महाधनुर्धर तेजस्वी शत्रुओं को संताप देने वाले हैं। धृष्टद्युम्न के रथ के घोड़े कबूतर के समान रंग वाले थे, उनकी ध्वजा पर कचनार के वृक्ष का चिन्ह था। धृष्टद्युम्न को रण में उपस्थित देख आपके योद्धा भय से भाग खड़े हुए। गांधार शकुनी शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चला रहा था। यशस्वी माद्री कुमार नकुल सहदेव और सात्यकी तुरंत ही उसका पीछा करते दिखाई दिए। माननीय नरेश, चेकितान, शिखंडी और द्रौपदी के 5 पुत्र आपकी विशाल सेना का विनाश करके शंख बजाने लगे। क्षमा करें, उन सब ने आपके सैनिकों को पीठ दिखाकर भागते देख उनका उसी प्रकार पीछा किया जैसे सांड रोष में भरे हुए दूसरे सांडों को जीत कर उन्हें खदेड़ने लगते हैं। नरेश्वर, उस समय वहां खड़े हुए बलवान पराक्रमी सब्यसाची पांडुपुत्र अर्जुन आपकी सेना का कुछ भाग अवशिष्ट देखकर कुपित हो उठे और अपने त्रिलोक विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करते हुए आपकी रथ सेना पर जा चढ़े। उन्होंने अपने बाण समूहों द्वारा हम सबको सहसा छल कर दिया। उस समय सब और अंधकार फैल गया था, कुछ भी नहीं दिखाई देता था। महाराज, इस प्रकार जब जगत में अंधेरा छा गया, भूतल पर धूल ही धूल उड़ने लगी, उस समय आपके समस्त योद्धा भयभीत होकर भाग गए। प्रजानाथ, आपकी सेना में भगदड़ मच जाने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने अपने सामने खड़े हुए शत्रुओं पर धावा किया। जैसे पूर्व काल में राजा बलि ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा था, उसी प्रकार दुर्योधन ने भी समस्त पांडवों का युद्ध के लिए आह्वान किया। तब नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए कुपित पांडव सैनिक एक साथ गर्जना करते हुए वहां दुर्योधन पर टूट पड़े और बार से फटाने लगे। इससे दुर्योधन को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। पर रणभूमि में कुपित पहने बाणों से शत्रु पक्ष के सैकड़ों और हजारों योद्धाओं का संहार करने लगा। वह सब और घूम घूम कर पांडव सेना के साथ जूझ रहा था। राजन, वहां हम लोगों ने आपके पुत्र का यह अद्भुत पुरुषार्थ देखा कि उसने अकेले ही रणभूमि में एक साथ आए हुए समस्त पांडवों का डटकर सामना किया। राजेंद्र, उस समय आपके बुद्धिमान पुत्र महामनस्वी दुर्योधन ने अपनी बहुत दुखी देखा था। उसने उन सबको सुस्थिर करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, योद्धाओ, तुम भय से पीड़ित हो रहे हो, परंतु मैं ऐसा कोई स्थान नहीं देखता जहां तुम भाग कर जाओ और वहां जाने पर तुम्हें पांडुपुत्र अर्जुन या भीमसेन से छुटकारा मिल जाए। ऐसी दिशा में तुम्हारे भागने से क्या लाभ? इन शत्रुओं के पास थोड़ी सी ही सेना बच गई है। श्री कृष्ण और अर्जुन भी बहुत घायल हो चुके हैं, अतः आज मैं इन सब लोगों को मार डालूंगा। हमारी विजय अवश्य होगी। यदि तुम लोग अलग अलग होकर भागोगे तो पांडव तुम सब अपराधियों का पीछा करके तुम्हें मार डालेंगे। ऐसी दशा में युद्ध में मारा जाना ही हमारे श्रेयस्कर है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने वाले वीरों की संग्राम में सुखपूर्वक मृत्यु होती है। वहां मरे हुए सॉरी वहां मरे हुए को मृत्यु के दुख का अनुभव नहीं होता और परलोक में जाने पर उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है।
तुम जितने क्षत्रिय वीर यहाँ आए हो सभी कान खोलकर सुन लो। जब प्राणियों का अंत करने वाला यमराज सुरवीर और कायर दोनों को ही मार डालता है, तब मेरे जैसा क्षत्रिय व्रत का पालन करने वाला होकर भी कौन ऐसा मूर्ख होगा जो युद्ध नहीं करेगा। हमारा शत्रु भीमसेन क्रोध में भरा हुआ है, यदि भागोगे तो उसके बस में पड़कर मारे जाओगे। अतः अपने बाप दादों के द्वारा आचरण में लाए हुए क्षत्रिय धर्म का परित्याग न करो। कौरव वीरों, क्षत्रिय के लिए युद्ध से पीठ दिखाकर भागने से बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं तथा युद्ध धर्म के पालन से बढ़कर दूसरा कोई स्वर्ग की प्राप्ति का कल्याणकारी मार्ग भी नहीं है। अतः योद्धाओं, तुम युद्ध में मारे जाकर शीघ्र ही उत्तम लोगों के सुख का अनुभव करो। संजय कहते हैं, महाराज आपका पुत्र इस प्रकार व्याख्यान देता ही रह गया, किंतु अत्यंत घायल हुए सैनिक उसकी बात पर ध्यान दिए बिना ही संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। इस प्रकार हमारा 93वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को आज यहीं विराम देते हैं, कल फिर हम आगे पढ़ेंगे। शल्य के द्वारा रणभूमि का दिग्दर्शन, कौरव सेना का पलायन और श्री कृष्ण तथा अर्जुन की